हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक सौरभ स्टडी सिंपल। हम लोग आज क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ यानी कि जो बुक है आर एस अग्रवाल का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, उसके बाद एक्सपोनेंट है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूबॉइड है, प्लेइंग विथ नंबर्स है, ऑपरेशन एंड अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। ये सब जितना भी चैप्टर है कुछ लगातार यानी कि 1 बाई 1 बताएंगे और हम लोग पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन को और सभी क्वेश्चन को सोल्व भी किया जाएगा बोर्ड पर। फर्स्ट चैप्टर जो है रेशनल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सी है यानी कि रेशनल नंबर है क्या, रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये सब जितना भी है आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद अगले क्लास में जो आगे होगा उसमें क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सभी को सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट रेशनल नंबर है क्या यानी कि परिमेय संख्या होता क्या है उसके बारे में डिफिनेशन भी लिखवा देते हैं, लिखवाते हुए पढ़ेंगे। रेशनल नंबर है क्या, जो रेशनल नंबर द नंबर ऑफ फॉर्म नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो का, यानी कि b का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जो b है उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वैसा संख्या यानी कि p बाई क्यू a बाई बी के रूप में रहे और नीचे जो डिनोमिनेटर नीचे वाला बोला जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर वाला को, तो डिनोमिनेटर जो है इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो का, इस संख्या को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। एग्जांपल है 5/8, इससे 5/8 -9/3 6/-3, ये सब जितना भी है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, और नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सेड टू be positive if is numerator and denominator, if it's the are either both positive और वैसा रेशनल नंबर, लेकिन दोनों
पॉजिटिव हो, यानी कि प्लस किसी संख्या के पहले कुछ नहीं दिया है, ये तो प्लस में होगा, या फिर दोनों नेगेटिव में होगा। जैसे एग्जाम्पल 5/3, इसके दोनों के पहले प्लस है, नहीं कोई संख्या माइनस नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव में ही माना जाता है। मान लीजिए -3/-8 है, तो ये माइनस माइनस तो पड़ जाएगा ना, तो ये कितना आएगा 3/8, तो ये भी तो पॉजिटिव ही है, हो गया। तो इसलिए या तो दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो ऐसे रेशनल नंबर क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसके बाद है नेगेटिव रेशनल नंबर, जिसमें ऋणात्मक या नकारात्मक जो होता है, जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा रहता है। रेशनल नंबर irrational number is said to be negative, is to be negative if its numerator and d denominator are of positive side, are of opposite side, यानी कि वैसा रेशनल नंबर, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite side, यानी कि ऊपर वाला माइनस में होगा तो नीचे वाला प्लस में होना चाहिए, या नीचे वाला माइनस में है तो ऊपर वाला प्लस में होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में 5/3, तो ये नीचे माइनस में होगा तो ये नेगेटिव हो गया, या फिर -5/3 नीचे प्लस में है और ऊपर माइनस में है, इसलिए इसको भी बोलेंगे क्या, ये जैसे ऊपर माइनस में है इधर प्लस में, तो ये दोनों का अपोजिट न हो गया, ऊपर प्लस माइनस नीचे प्लस, तो ये अपोजिट हो गया। इस रेशनल नंबर क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। और एक है, और इसके बाद है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जैसे है if a by b is a rational number and m is a non-zero integer, then a by b है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में m से गुना कर देते हैं, यानी कि बोल रहा है कि इफ a by b इज ए रेशनल नंबर, मान लीजिए कोई a by b एक रेशनल नंबर है एंड m इज नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी कि m जो है जीरो को छोड़कर और कोई इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक संख्या है,
यानी कि इसमें गुना करेंगे, यानी कि एम ऊपर भी एम से नीचे भी एम से, इसका मान यानी कि इक्वल होगा, यानी कि वैल्यू जो होगा उस इक्वल ही होगा ए एम बाई बी एम, यानी कि जितना एम यदि 2 है बाई 2 से गुणा करते हैं, 3 बाई 3 से करते हैं, 4 बाई 4 से करते हैं, तो ये जितना भी रेशनल नंबर आएगा वो सेम ही आएगा, यानी कि ए बाई बी के ही वैल्यू के बराबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, मान लीजिए कि दिया है इसमें -3/4 है, इसमें 2 से गुना करते हैं, 2/2 से, तो कितना आएगा 6/8 -6/8। इसको स्मॉल छोटा रूप में करते हैं तो 3/4 ही तो आएगा, इतना ही आएगा, ये इतना ही था। इसमें यदि -3/4 में 3/3 से करते हैं, ये 2/2 से किए थे, अब 3/3 से किए करेंगे तो क्या आएगा, ये 9/12। ये भी तो इतना ही है यार, सिंपल फॉर्म में छोटा रूप में करेंगे तो उतना ही आएगा। इसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यदि कोई रेशनल नंबर में नॉन जीरो, यानी कोई संख्या एम है, चाहे कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट करने के बाद 0 छोड़कर, किसी संख्या से ऊपर नीचे 0 छोड़कर गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि ए बाई बी के वैल्यू के बराबर ही आएगा। यदि 3/4 है, 2 से गुना किए ऊपर नीचे, तो 6/8 तो आया, लेकिन फ्रैक्शन में रेशनल नंबर इक्वल ही होगा, यानी कि 3/4 ही आएगा। इसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर, वैसा रेशनल नंबर होता है जो एक के सिवा, एक टेबल के सिवा, यानी कि 1 के सिवा किसी और टेबल से ना कटे, तो ऐसे रेशनल नंबर क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसे लिखवा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर रेशनल नंबर ए बाई बी या पी बाई क्यू ऐसे लिखा जाता है, तो ए बाई बी लिख रहे हैं, इसमें दिया है ए बाई बी सेड टू बी इन स्टैंडर्ड form if a and b are integers, if a and b are integers having no common divisor other than 1, then 1 and b is positive and b is पॉजिटिव, यानी कि ए बाई बी के रूप में रहेगा, ए बाई बी के रूप में रहेगा। नीचे पॉजिटिव, यदि नेगेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में ला देना है, जैसे 3/-4 है, तब दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, ये माइनस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसको पहले चेंज करना है,
यदि निगेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे, उसको पहले पॉजिटिव में लाना है। लाने के बाद देखेंगे, इसको भाग देकर देखेंगे कि एक के सिवा और किसी टेबल से कट रहा है। ये तो एक से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं, ये 2 से कटेगा। दोनों को कटना चाहिए एक ही टेबल से, तो ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये एक ही टेबल से कट रहा है। जैसे 30/44, ये एक से कटेगा और 11 से कटेगा ना, 11 3 11 4, ये दो संख्या से कट रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है, और दूसरा क्या है 11 से, ये 2 संख्या से कट जा रहा है, यानी 2 डिजिट से कट जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, और इसी को छोटा रूप में ला देंगे, यानी 3/4 लिखेंगे, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलेंगे, यानी कि एक ही टेबल से दोनों नीचे ऊपर दोनों कटना चाहिए, कटेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। जैसे एक है, सो -3/4 है, तो एक से कटेगा, एक टेबल से केवल 1 से कटेगा और किसी टेबल से नहीं कटेगा। मान लीजिए कि ये 33/44 है, ये 1 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और इसी के छोटा रूप लिख लिए 3/4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद कंपैरिजन है। जैसे कंपैरिजन करने के लिए बोल देंगे, दो फ्रैक्शन दे देगा, यानी दो रेशनल नंबर, तो बोलेगा दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। मान लीजिए कि a/b c/d, बोल दिया कौन बड़ा है, c/d बड़ा है कि a/b बड़ा है। क्या करेंगे, a/b c/d लिखेंगे, इसको इससे गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, और इसको नीचे वाला से ऊपर वाला गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे 3/4 6/2, ये इतना है, दो फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, तो दोनों में पूछ रहा है कि 6/2 बड़ा होगा कि 3/4, तो कौन बड़ा होगा उसको कंपैरिजन करना है, तो इसमें इससे गुना कर देना है, 2 3 जा 6, और इसमें इससे गुना कर देना है 24, ये 24 आया, ये 6 आया, तो कौन बड़ा होगा 24 ना, तो 6/2 बड़ा होगा, ग्रेटर, ऐसे लिखना है। अब फॉरेस्टर, ये तो क्लियर है। एवरी पॉजिटिव नंबर, ये लिख लीजिएगा। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर is greater than 0, यानी कि जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से ज्यादा ही होगा। मान लीजिए 3/4 भी है, तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट विभाग देते हैं 3 में 4 से, तो 0.28 2 नहीं 0.7 है, यानी कि 0 से तो ज्यादा ही है, यानी कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रेशनल नंबर जितना होगा वो 0 से ज्यादा होगा, और एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर, एवरी लिख दे रहे हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर is every negative rational number is less than 0, यानी कि ये जो होगा नेगेटिव जो रेशनल नंबर होगा
वो 0 से हमेशा कम ही होगा। मान लीजिए कि 9/4 है, ये घटाने के बाद 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये माइनस में ही आएगा, यानी कि 0 से इधर आएगा 2.21 -3 इधर लिखा जाता है। अब प्लस में रहता है तो +1 +2 +3, ये तो कॉमन है, यानी कि नेगेटिव जो होगा रेशनल नंबर वो 0 से कम होगा और पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है 0 से ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है।